नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। तब राजा को पता चला कि अगर ऐसी पूजा होती है, इतना महात्म्य इस पूजा का है, तो मुझे क्यों नहीं बताया रानी। रानी ने कहा मैं बता भी देती राजन, लेकिन वहां तो वही जा सकते हैं जो नियमों का पालन करते हैं। और बोले नियमों के कौन से नियमों का पालन? बोले गुरुदेव के नियमों का पालन। बोले गुरुदेव जो वचन देते हैं, नियम देते, उनका पालन करने वालों को प्रवेश होता है। तो बोले मैं भी पालन करूंगा। बोले पालन तो बाद में करोगे, पहले गुरु तो बनाने पड़ेंगे। बोले मैं गुरु बनाने के लिए तैयार हूं। बोले ऐसे ही आप, मैंने कह दिया और आपने गुरु बना लिए, ऐसे नहीं होता है राजन। गुरु तो बना लोगे, लेकिन क्या नियमों का पालन कर पाओगे? आप राजा हो, अगर तैयारी है तो गुरु बनाइए। जैसे राजा के मन में भ्रम था, उसी तरह सतपंथ के बारे में आज भी कुछ साल पहले सतपंथ की जो पूजाएं होती थी, उन पूजाओं के बारे में भी ऐसी शंकाएं लिए जाती थी कि वो गाय बनाई जाती है, गाय काटी जाती है, ऐसी बातें होती थी सतपंथ के बारे में। आप मुझे बताइए कि जिस सतपंथ में प्रभाते फूल चुटवानो बहु छे दोष, जिस महात्मा ने सुबह में फूल तोड़ने को मना किया, जिस महात्मा ने नीलू झाड़ तोड़वू नहीं, जिसने कहा कि पेड़ों को भी काटना मत, जिसने कहा कि हम प्याज लहसुन भी न खाए, हम हींग न खाए, हम मांसाहार न करें, हम आहार ग्रहण करें जितना जरूरी है, आहार ग्रहण करें जो सात्विक है।
जिन्होंने अहिंसा का विरोध, जिन्होंने हिंसा का विरोध किया, जिन्होंने फूल तोड़ने का भी सुबह के समय जी उसे भी दोष कहा, क्या वो गाय को काटने की हिंसा की बात सतपंथ में कर सकते हैं? ऐसा कुछ सतपंथ में नहीं था, लेकिन लोगों के मन में भ्रम फैलाने के लिए, लोगों की बुद्धि भ्रमित करने के लिए कुछ शंकासुरों के द्वारा ये शंकाएं ली गई, फैलाई गई। इनको हम शंकासुर ही तो कह सकते हैं। जो शंका लेते हैं, शंका फैलाते हैं, वो शंकासुर ही है, असुर ही है, ये असुर प्रवृत्ति है। इसलिए सतपंथ का जो ज्ञान है, सतपंथ में तो गौ माता, अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार में मेरे सदगुरु भगवान गौ माता के बारे में चर्चा करते हैं। श्रीमद् दशावतार में गौ माता की महिमा को वर्णन करते हैं। तो जिन्होंने गौ माता का वर्णन किया, और एक बात देखो, कच्छ की भूमि, आप सब कच्छ से हो, आपको भी मेरे से तो ज्यादा पता है, कच्छ की वीर भूमि है, और वहां हमारे वडिलों की पूरी श्रद्धा सतपंथ में इस परंपरा में थी, ये भी आपको पता है। हमारे वह वडील, उनकी श्रद्धा सतपंथ में थी, जिन वडिलों ने गौ माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, वो सतपंथ में मानते थे। सर कट जाने के बाद भी हमारे वडील, सर कट चुका था, लेकिन फिर भी जो धड़ था ना, उस धड़ से भी वो तलवार चला रहे थे गौ माता की रक्षा के लिए। इतना जुनून गौ माता के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए हमारे वडिलों में था, और ये जुनून देने का काम इस सतपंथ की परंपरा ने किया था गौ माता के प्रति। अगर सतपंथ में गौ माता के विरोध की कोई बात होती, हिंसा की, मन से भी गौ माता को काटने की बात रहती, तो हमारे वडील गौ भक्त नहीं होते, अपने गौ माता की सेवा के लिए अपना सर नहीं कटवाते, बलिदान नहीं देते। इसका प्रमाण है कि हमारे वडिलों ने बलिदान दिया है गौ माता के लिए। तो इस गौ माता के बारे में भक्ति का भाव तो सदगुरुदेव ने भरा होगा हृदय में, तभी तो इतनी तैयारी बनी। इसीलिए सतपंथ में, जैसे सतपंथ मां कई खोटू નથી અને ખોટાનો सतपंथ નથી, ये शंका कुशंकाएं, और देखो शंका आना स्वाभाविक है, लेकिन हम किसी से पूछ ले और समाधान कर ले। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको समाधान करना ही नहीं है और शंका उठानी है। अब राजा के मन में भी रानी के प्रति भ्रम क्यों आया? क्योंकि दूसरों से सुना था। जब तारामती से सुना तो गुरु बनाने तैयार हो गए और पूजा में जाने तैयार हो गए, ये नतीजा है जब तारामती से सुना। लेकिन जब दासियों से सुना तो मन में भ्रम आया था। इसलिए हमने हमेशा एक बात को कहा है, आज दोहराते हैं जो शंका ले रहे हैं। गैरों से सुना तुमने, गैरों को कहा तुमने, थोड़ा मॉनिटर देना। गैरों से सुना तुमने, गैरों को कहा तुमने, थोड़ा हमसे सुना होता, थोड़ा हमको कहा होता। जिनके मन में शंका है उन्होंने गैरों से सुना, इसलिए शंकाएं है। अगर हमसे सुन लेते तो पता चलता ये सतपंथ की महिमा कितनी है। इसीलिए हमसे मतलब जो सतपंथ को जानते हैं, जी रहे हैं, उनसे सुनते सतपंथ को। इसीलिए शंका कुशंकाओं को समाप्त कर दिया तारामती ने। और फिर हरिश्चंद्र कहने लगे मुझे गुरु बनाने हैं, मुझे इच्छा है। बोले चलिए। सदगुरुदेव के पास ले गई तारामती
गुरुदेव ने कहा, आप राजा हो, क्या नियमों का पालन कर सकते हो? बोले, गुरुदेव, जो महिमा मैंने तारामती से सुनी है, अगर सर काटने के बाद भी वो मिलता है तो मैं सर कटवाने के लिए भी तैयार हूं। सदगुरुदेव ने कहा, राजन, इतनी जिसकी तैयारी है उसे तो गुरुबोध देना ही पड़ेगा, शिष्य तो बनाना ही पड़ेगा, सतपंथी तो बनाना ही पड़ेगा, जिसकी इतनी तैयारी है। और सदगुरुदेव ने उसे गुरुबोध दिया, श्री राम का मंत्र दिया और कहा, सत्यम वद। राजा, आज के बाद सत्य ही देखना है, क्योंकि सतपंथी बन रहे हो ना, तो आज के बाद जो देखोगे सत्य सुनोगे, सत्य बोलोगे, सत्य जाओगे उसी रास्ते पर जो रास्ता सत्य का है। सोचोगे, चिंतन करोगे बुद्धि से, वही जो सत्य है, सत्य का है। बस आप इस तरह से सतपंथी बनो, सत्य को धारण करो, जियो सत्य को। और राजा ने गुरुदेव को वचन दिया है और उस दिन से राजा हरिश्चंद्र सत्य को जीने लगे हैं, सत्य को जी रहे हैं। एक 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 गुरुदेव के वचन को जीवन में धारण किया और इतनी महिमा बढ़ी, सारे मृत्यु लोक, पाताल, स्वर्ग लोक में राजा हरिश्चंद्र की बातें होने लगी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, शिष्य चाहिए तो हरिश्चंद्र के जैसा। गुरुदेव के वचनों को पालन किया है और राजा की चर्चा होने लगी। सारे न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज हरिश्चंद्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हरिश्चंद्र, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, सब जगह हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जैसा कोई शिष्य नहीं। हरिश्चंद्र की चर्चा। और तब अब थोड़ा ये अलग अलग काम करते हैं, टिकटॉक, ये फेसबुक, ये ट्विटर, व्हाट्सएप, ये अलग अलग। तब ये सब एक ही व्यक्ति का काम था, नारद। ये सारी क्षमता नारद जी में थी। और नारद जी फिर ये सारा नारद जी लेकर गए सारी न्यूज वैकुंठ में। जब सारे बैठे थे, वहां वशिष्ठ भी बैठे थे, विश्वामित्र जी, सारे भगवान। और वहां जाकर नारद जी कहने लगे कि भगवान, वाह 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 वाह। बोले, हुआ क्या नारद जी? ब्रेकिंग न्यूज क्या है अब की? आजकल किसकी चर्चा है? तो नारद जी ने कहा, भगवान उसीलिए तो आए थे, सारी जगह हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। बोले, क्यों? बोले, जब से गुरु को वचन दिया, जब से गुरु बनाया, तब से राजा हरिश्चंद्र ने एक एक गुरुदेव को दिए हुए वचन को जीवन में उतारना शुरू कर दिया भगवान। और इतना सत्यवादी हमने कहीं नहीं देखा। सब राजा की चर्चाएं कर रहे। बोले, है कौन? ये हरिश्चंद्र। तब नारद जी ने कहा, विश्वामित्र जी के साथ में बैठे थे वशिष्ठ। बोले, ये जो वशिष्ठ है ना। अब नारद जी ने यहां क्या किया? देख, विश्वामित्र को रहे हैं और विश्वामित्र को थोड़ा टॉर्चर करने के उद्देश्य से कहने लगे, ये जो वशिष्ठ है ना, विश्वामित्र जी, सुनाई दे रहा है आपको? ये वशिष्ठ जी है ना, इन वशिष्ठ का शिष्य है हरिश्चंद्र। और तालियां बजने लगी वशिष्ठ के लिए। वाह, कैसे शिष्य को आपने बनाया। अब हमें तो दुख तब होता है ना जब औरों का गुणगान गाया जाए। वशिष्ठ भी इससे, ये विश्वामित्र भी चुके नहीं, विश्वामित्र जी को भी बुरा लगने लगा। बोले, कौन कहता है वशिष्ठ का जो शिष्य है हरिश्चंद्र, उसे कोई सत्य से भ्रष्ट नहीं कर सकता? कौन कहता है? उठ खड़े हुए दरबार में और विश्वामित्र कहने लगे, मैं उसे सत्य से दूर ले जाऊंगा, भ्रष्ट करूंगा। और नहीं कर पाया तो मैं अपनी तपश्चर्या अर्पण कर दूंगा। और वहां से निकल पड़े विश्वामित्र। सहन नहीं हुआ, दूसरों का नाम सहन नहीं हुआ।
क्योंकि लोग आज जितना अपने दुखों से दुखी नहीं है उतना औरों के सुख से दुखी है। विश्वामित्र सहन नहीं कर पाए, गए मां भवानी के मंदिर में गए, शरीर को तलवार से खरोचना चालू कर दिया, खून बहने लगा। अपने खून में जो चावल थे वो चावल भिगो रहे हैं खून में, और खून से लथपथ वह चावल मां भवानी को चढ़ा रहे हैं। मां भवानी प्रकट होकर पूछती है, क्या चाहिए विश्वामित्र जी? बोले मुझे सामरी विद्या चाहिए, जैसे वातावरण को बदल सकूं और मेरे स्वरूप को बदल सकूं। मां भवानी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि परीक्षा लेनी थी हरिश्चंद्र की, भ्रष्ट करना था, और सुअर बनकर राजा के बाग को नुकसान करना चालू कर दिया। सुअर को पकड़ने हेतु जब जंगल में राजा गए, सुअर तो अदृश्य हो गया। राजा अकेले रह गए, प्यास लगी, एक झोपड़ी में गए। वहां एक बूढ़े व्यक्ति, एक लड़का लड़की साथ में थे, रो रहे थे। पिताजी को पूछा रोने का कारण क्या है? बोले ये मेरा बेटा है, इस लड़की से शादी बनानी है, लेकिन लड़की का कन्यादान करने वाला कोई नहीं। राजा ने कहा मैं कराता हूँ। कन्यादान किया, शादी हो गई। बोले कन्यादान में क्या दे रहे हो? बोले आप मांगो। बोले वचन निभाना पड़ेगा कन्यादान का? बोले जरूर। बोले आपका पूरा का पूरा राज्य कन्यादान में चाहिए। राजा ने पूरा राज्य कन्यादान में दे दिया। लेने वाले को संकोच होने लगा, सचमुच सचमुच? बोले हाँ दे दिया। और बोले मेरी दक्षिणा? तो अपने श्रृंगार निकालने लगे, गहने निकालने लगे। लेकिन उस पंडित ने कहा कि ये तो राज्य का है, राज्य तो अब इनका हो गया, तो मेरी दक्षिणा तो मेहनत करके आपको देनी पड़ेगी। बोले ठीक है। राजा वापस आकर तारामती, उनका पुत्र जो था रोहिदास, उनसे कहते हैं कि मैंने कन्यादान में राज्य दे दिया, वचन दिया था, तो पूरा करने के लिए राज्य देना पड़ा। तारामती रोहिदास कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ है, और हमें तो ये प्रॉपर्टी नहीं, हमें तो आप चाहिए। हम आपके साथ है, कोई बात नहीं। पंडित आए, बोले दक्षिणा का क्या हुआ? 3.5 भार सोना देना है। तो रोहिदास और वो अपने गहने निकालने लगे। तारामती बोले ये तो राज्य के है। बोले मजूरी करने से भी पंडित जी, कब कितनी मजूरी करनी पड़ेगी, तो समय लगेगा। बोले जल्दी देना चाहते हो ना हमारी दक्षिणा? बोले जी पंडित जी। तो बोले एक काम करो, वाराणसी में जाओ, खुद को बेच दो, खुद को बेच दो, फिर जल्दी आप मेरी दक्षिणा दे सकते हो। वचन दिया है ना आपको, क्यों ना खुद को बेचना पड़े। हम तैयार है, और आपके दक्षिणा देने के लिए हम तैयार है। अगले क्षण में तीनों ने राज्य छोड़ दिया है। हाँ, गुरु को दिया हुआ वचन है कि गुरुजी जिसे वचन दे दूं निभाऊंगा, किसी भी हालत में निभाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वचन निभाऊं तो मैं शिष्य कहलवाऊंगा, अगर वचन ना निभाऊं तो दोष तो मुझे नहीं, दोष मेरे गुरुदेव को दिया जाएगा। क्या तेरे गुरुदेव ने यही सिखाया? और किसी भी हालत में अपने गुरुदेव की मैं बदनामी नहीं कर सकता, अपने गुरु का अपमान नहीं होने दूंगा। गुरु के प्रति ये भाव है। निकल पड़े राज्य से। जब जंगल से जा रहे थे तो विश्वामित्र जी ने आग लगाई, अपने आप को ऐसे वैसे तीनों ने संभाला। जब वाराणसी में पहुंचे हैं, एक बड़ा वृक्ष, उसके नीचे एक ओटा बना हुआ था, उसके ऊपर तीनों खड़े हो गए, और राजा हरिश्चंद्र दोनों बाहें फैलाकर उस बाजार में सबको कह रहे हैं
मैं खुद को बेचना चाहता हूँ। हम तीनों अपने आप को बेचने यहाँ पर आए हैं। हमें आप खरीदिए। हम अपने आप को बेचने आए हैं। जो हमें खरीदेगा, मेरे लिए 2 भार सोना देना होगा, मेरी पत्नी के लिए 1 भार सोना देना होगा और मेरे बेटे के लिए आधा भार सोना देना होगा। और जो हमें खरीदेंगे हम उनके दास बनेंगे, हम उनके सेवक बनेंगे। हमें कोई खरीदिए। हम अपने आप को बेचना चाहते हैं। राजा दोनों हाथ फैलाए प्रार्थना कर रहे हैं। इस राजा के भाव को तारामती ने देखा और तारामती रोने लगी है। तारामती के आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगी। तारामती इसलिए रो रही थी क्योंकि तारामती को पता था ये जो सेवक बनने के लिए अब तैयार हो गए हैं ना, किसी के वहां दास बनने के लिए तैयार हुए हैं, खुद को बेचने के लिए तैयार हुए हैं, ये राजा है। राजा होकर भी आज अपने आप को बेच रहे हैं, सेवक बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यों? बस गुरुदेव को दिए वचन का पालन करना है। इसलिए अपने आप को दास बनने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तारामती के आंखों में आंसू बहने लगे। एक स्त्री वहां पर आई, बोले ये पत्नी को भी बेचता है? बोले हाँ। बोले मैं ले जाऊं? बोले क्या करना होगा मेरी पत्नी को? हरिश्चंद्र ने पूछा। बोले मैं वेश्या हूं। तो हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, नहीं हम आपको नहीं बेच सकते। थोड़ी देर के बाद एक पंडित जी आए, एक संत आए। उन्होंने कहा कि हमारा आश्रम है, वहाँ साफ सफाई का काम है, भोजन प्रसादी बनाने का काम है, क्या ये तेरी पत्नी करेगी? तारामती ने कहा हाँ महात्मा जी, मैं करूंगी, आप भरोसा रखिए, जो भी सेवा होगी तारामती कर लेगी। बोले ठीक है, तो हम इसे खरीदते हैं। 1 भार सोना दिया। तारामती ने राजा को प्रणाम किया, बालक को आशीर्वाद दिया। तारामती महात्मा जी के साथ आश्रम में जाने लगी। कुछ पैर चल कर गई, उतने में एकदम रोने की आवाज हुई। पीछे मुड़कर देखा, बालक रोहिदास रो रहा था। अब रोहिदास अपने आप को रोक नहीं पाए, रोहिदास रोने लगे। भागती हुई माँ आई, भागते भागते आई, अपने लाल को गले से लगाया और बेटे को समझा रही है, बेटा अब तक तो आपने अपने आप को संभाला ना बेटा, इसके बाद भी संभालना। बेटा रोना मत, कितनी परेशानी आ जाए बेटा घबराना मत, अपने गुरुदेव पर भरोसा रखना। जब परेशानी आ जाए बेटा, तब गुरुदेव को याद करना। गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं, हमेशा गुरुदेव हमारे साथ ही रहेंगे। इसलिए बेटा चिंता मत करना, मैं जा रही हूं। रोहिदास और रोने लगे और रोहिदास ने कहा, मां मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, सब कुछ सहन हो जाएगा मां, मैं सह लूंगा मां, मैं सहन कर लूंगा, मैं भूखा रह लूंगा, मैं जो कार्य करना है कर्म करना है मैं कर लूंगा मां, मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है। लेकिन मां आपसे अलग नहीं हो सकता, मैं मेरी मां से अलग नहीं हो सकता, मुझे मां चाहिए। मां मैं सब सहन कर लूंगा, सब सह लूंगा मां, मुझे साथ ले चलो,
मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। आपके बगैर कैसे जी सकता है रोहिदास। माँ, महात्मा जी को प्रार्थना करो कि मेरे बेटे को भी खरीद ले। माँ, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। माँ ने अपने बेटे के आंसू पोंछे। ये सब गुरुदेव की श्रद्धा, गुरुदेव के ऊपर विश्वास के लिए हो रहा है। आंसू पोंछे और महात्मा जी को कहने लगी, मेरे बेटे को भी खरीद लो, मेरे बेटे को मेरे से अलग मत होने दो। मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता, मेरे बेटे को खरीद लो, मेरी प्रार्थना है। महात्मा कहने लगे, तेरे बेटे को खरीद तो लूंगा, कुछ काम तो नहीं करेगा। तो खरीदने से फायदा क्या है? काम तो नहीं करेगा, लेकिन दोनों समय की रोटी जरूर खाएगा। मां थी ना, मां ने मुंह पर हाथ रख दिया, मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत कहो, और मेरे बेटे के भोजन की ही आपको चिंता है ना, आप मुझे तो दोगे भोजन? बोले हाँ, आपको तो भोजन देंगे। बोले मुझे जो आप भोजन दोगे ना, मैं उसी से थोड़ा निकाल कर मेरे बेटे को दे दिया करूंगी। मेरे बेटे के लिए अलग से भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को खरीद लो। मां अपने बेटे के लिए पैर पकड़ रही है। एक राज्य की रानी है, लेकिन मां भी तो है। चरण पकड़े हैं महात्मा के, और चरण पकड़कर प्रार्थना कर रही है, मेरे बेटे को भी खरीद लो, मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता। तब महात्मा को भी लगा कि खरीदना चाहिए। महात्मा ने आधा भर सोना दिया, रोहिदास को खरीद लिया और दोनों को कहा, चलिए मेरे साथ। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजा को कहा, आप तबीयत संभालना, हमारी चिंता मत करना, हम खुश रहेंगे, हमारी चिंता मत करना आप। और दोनों प्रणाम करके वहां से निकलते हैं। जब तक जा रहे हैं, राजा ने रानी और अपने पुत्र को देखा। दूर तक जब तक दिखाई दे रहे थे, राजा ने अपने पत्नी को जाते हुए देखा, अपने बेटे को जाते हुए देखा। और जब राजा को पता चला कि अब मेरी पत्नी तारामती, मेरा पुत्र बहुत दूर जा चुके हैं, अब इस बाप ने अपने आंसुओं का रास्ता खुला कर दिया। अब बाप रोने लगा, क्योंकि बाप कभी पत्नी बेटे के सामने नहीं रोता, न उसके आंसू निकलते। राजा इसलिए नहीं रो रहे थे कि मुझे बेचना पड़ रहा है। हरिश्चंद्र इसलिए नहीं रो रहे थे कि ये कैसे दिन आ गए, ये परेशानियां कहां से आ गई, नहीं रो रहे थे। गुरु पर विश्वास था, आ जाए जितनी परेशानियां मेरे जीवन में आए, शिष्य तैयार था। लेकिन आंसू इसलिए बह रहे थे कि मेरी तारामती, मेरा पुत्र रोहिदास, वचन तो मैंने दिया और मेरे वचन को निभाने के लिए मेरे रोहिदास ने भी कोशिश की, मेरी पत्नी ने भी कोशिश की। उस पत्नी के लिए आंसू आ रहे थे, उस बेटे के लिए आंसू आ रहे थे। परेशानियों से जो भक्त है, जिसकी गुरु पर श्रद्धा, भगवान पर विश्वास है, वो थकते नहीं है, वो परेशान नहीं होते, वो रुकते नहीं है, वो तो सहन कर लेते हैं। ये तो प्रेम के आंसू थे कि मेरा कितना सद्भाग्य, ऐसी पत्नी मिली है, ऐसा बेटा मिला है। पंडित जी कहने लगे, रो क्या रहा है, अब 2 बार सोना कब देगा, मुझे जाना है। राजा ने अपने आप को संभाला। पत्नी के सामने आंसू नहीं निकले, बेटे के सामने आंसू नहीं निकले, इस बाप के, क्योंकि बाप को पता था, हरिश्चंद्र को पता था कि मेरे आंसू अगर देख लिए इन दोनों ने तो ये मेरे से अलग नहीं होंगे, मेरी चिंता करेंगे।
आंसू निकलने नहीं दिए। फिर राजा प्रार्थना करने लगे कि मुझे कोई खरीद ले। एक डोम आया, उसने हरिश्चंद्र को खरीदा, 2 भार सोना दिया, 3.5 भार सोना पंडित जी को, उस पंडित जी को दिया, प्रणाम किया हरिश्चंद्र ने और माफी मांगने लगे कि दक्षिणा के लिए थोड़ी देरी हुई, मुझे माफ करना। विश्वामित्र सोचने लगे, यहां भी मैं इसे फंसा नहीं पाया, रोक नहीं पाया, ये जीत गया यहां भी, लेकिन मुझे तो इसको फंसाना है। राजा हरिश्चंद्र जब डोम के वहां गए, पानी भरने का काम दिया, एक मेंढक बनकर विश्वामित्र आए, ऊपर से पानी भरते, नीचे से पानी निकल जाता, रोटी देना बंद कर दिया। 8 दिनों के बाद रोटी दी। जब रोटी खाने बैठे हरिश्चंद्र, तो श्वान की योनि में आकर विश्वामित्र जी ने 8 दिनों के बाद जो रोटी मिली थी, और रोटी भी लेकर भाग गए। हरिश्चंद्र को रोटी नसीब नहीं होने दी। इतने दुख में होने के बाद भी गुरुदेव से कोई फरियाद नहीं, गुरुदेव से कोई तकरार नहीं, बस प्रार्थना करते रहे, गुरुदेव बस इस पथ पर चलता रहूं, मैं विचलित ना हो, गुरुदेव सहन कर लूंगा। हरिश्चंद्र ने इन परेशानियों को गुरुदेव की प्रसादी मान लिया है, प्रसादी स्वीकार कर लिया है। और हरिश्चंद्र ये यहां काम नहीं कर पा रहा, तो शमशान में काम दिया। यह जो भी अंतिम क्रिया करने आएगा, 2 कपड़े लेना, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। बोले ठीक है मालिक, आपकी आज्ञा का पालन होगा। वहां आश्रम में जब रोहिदास एक दिन फूल तोड़ने गए, सर्पदंश हुआ, रोहिदास की मृत्यु हो गई। जब तारामती भोजन दे रही थी सबको, उसी समय पता चला, लेकिन तारामती ने कहा बात मत करो, संत भोजन कर रहे हैं, अगर संतों ने सुन लिया तो भोजन नहीं करेंगे, अपराध हो जाएगा। पहले भोजन किया और बाद में तारामती भागती भागती अपने पुत्र के पास गई, जहां पुत्र का शरीर पड़ा था, जाकर पुत्र से बोलने लगी, पुत्र को देख कर रोने लगी, कहने लगी रोहिदास एक बार तो बात करो, रोहिदास क्या हुआ, रोहिदास एक बार तो मां कहो। लेकिन रोहिदास के तो प्राण चले गए थे। सबने तारामती को कहा कि अब तेरा पुत्र नहीं रहा। अपने बेटे को हाथों में उठाया, तारामती ने भगवान को कहने लगी, अरे भगवान सब सहन हो रहा था, लेकिन अब बेटे की मृत्यु, ये बेटे का विरह सहन नहीं हो रहा है। जब राजा से मुलाकात होगी हरिश्चंद्र से, जब हरिश्चंद्र से मुलाकात होगी और राजा जी पूछेंगे रोहिदास कहाँ है, तो हे भगवान मैं क्या जवाब दे पाऊंगी कि मैं रोहिदास को नहीं रख पाई, रोहिदास नहीं रहा, कौन से मुंह से कहूं। भगवान की इच्छा समझकर शमशान में आई। हरिश्चंद्र ने जब देखा, तारामती अपने पुत्र को देखा, तो हरिश्चंद्र का भी हृदय भर आया, लेकिन मालिक को वचन दिया है। तारामती को कहने लगे 2 वस्त्र देने होते हैं, ठीक है, एक तो आपको देना पड़ेगा मेरे मालिक के लिए, और 1 वस्त्र मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन 1 वस्त्र देना पड़ेगा। तारामती ने अपने साड़ी को फाड़ा और हरिश्चंद्र को दिया। पता था पत्नी है, पुत्र है, लेकिन मालिक का वचन निभाना है, अब दास की भूमिका में है, और मैं इस दास की भूमिका को निभाते निभाते स्वार्थ में आ जाऊं तो गुरुदेव का नाम खराब हो सकता है। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने, वहां के जो राजा थे,
उस राजा के पुत्र को गायब कर दिया। जाकर कहा आपका पुत्र तो शमशान में एक चुड़ैल आकर बैठी है, एक डाकिनी आकर बैठी है, उसकी गोद में है, राजा जल्दी जाओ, वो उसे खाने की तैयारी में है। और विश्वामित्र जी ने जाकर खून लगा दिया तारामती के मुख को कि वो डाकिनी लगनी चाहिए। राजा वहां गया, देखा तो सचमुच उसका ही पुत्र है। राजा ने मालिक डोम को बुलाया और कहा इसने मेरे पुत्र को भगाकर ले आई, मार डाला मेरे पुत्र को, इसका भी सर काट देना चाहिए। डोम ने हरिचंद्र को बुलाया, हाथों में तलवार पकड़ाई और हरिचंद्र को कहा कि ए हरिचंद्र दास, राजा की आज्ञा हुई है, इसका सर काट देना है। बोले क्यों मालिक, इसका अपराध क्या है? मालिक ने कहा ये डाकनी है। राजा को पता था ये डाकनी नहीं, ये तो मेरी पत्नी है, तारामती है। और ये जो लड़का है वो राजा का पुत्र नहीं, वो मेरा अपना बेटा है, लेकिन करे तो क्या करे। तलवार हाथों में उठाई, तारामती सामने गई। तारामती को पता था ऐसी ही तलवार नहीं चल सकती। राजा सोचते होंगे, इसलिए तारामती सामने गई और तारामती ने कहा राजन, गुरुदेव का वचन पालन करना है, गुरुदेव का वचन निभाना है। आपने वचन दिया है, वचन का पालन करिए, मालिक की आज्ञा का पालन करिए और मेरा सर काट दीजिए। राजन, आपके हाथों अगर मेरा सर काटा जा रहा है, आपके जैसे पति के हाथों, तो ये तो मेरा नसीब है। पता था राजा का मन नहीं होगा, इसलिए रानी खुद तैयार हो गई। जब राजा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, आंख बंद कर दी और जैसे ही रानी के सर पर प्रहार करते, राजा के हाथों को किसी ने पकड़ा, तलवार दूर फेंक दी और गले से लगाया और कहने लगे बस हरिचंद्र, अब बस हुआ, अब मेरे से सहा नहीं जा रहा है। जब आंख खुली राजा हरिचंद्र की तो देखा प्रत्यक्ष नारायण प्रकट हो गए थे। और जैसे नारायण को देखा, जब नारायण को देखा तो नारायण के आंखों में आंसुओं की धाराएं बह रही थी। नारायण कह रहे थे बस हरिचंद्र, बस हुआ। रोहिदास को आशीर्वाद दिए, रोहिदास को वापस जीवन दान दिया, तारामती को आशीर्वाद दिया। गुरुदेव वहां पर पधारे, वशिष्ठ जी वहां पर पधारे, भागते भागते आए, अपने शिष्य को, अपने प्यारे को गले से लगाया और कहने लगे हे हरिचंद्र, आज शिष्य का और गुरु का नाता आपने आज प्रकट किया है। हरिचंद्र, मुझे गर्व है कि मैंने आपके जैसे शिष्य को पाया है। हरिचंद्र कहने लगे गुरुदेव, आज आपने आपके हृदय में मुझे स्थान दिया, मुझे गले से लगाया, मेरा जीवन धन्य हुआ। गुरुदेव, जीवन धन्य हुआ। क्या हुआ? इसके बदले में मुझे परीक्षा देनी पड़ी। ये परीक्षा मंजूर है गुरुदेव, लेकिन आपका आशीर्वाद मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबको भगवान आशीर्वाद देते हैं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया अपने शिष्य को, उसका उद्धार वहां पर किया, तारामती का उद्धार किया। सदगुरुदेव ने बहुत ही गहरे भाव से इस चरित्र को श्रीमद् दशावतार में दिया है। मैंने बस उस भाव को स्पर्श करने की यहाँ पर कोशिश की है। हाँ, इसे शिष्य कहते हैं, इसे कहते हैं वचनों का पालन, इसे कहते गुरु के ऊपर की श्रद्धा। कोई फरियाद नहीं, कोई तकरार नहीं, और निभाते गए अपने धर्म को, रुके नहीं। तो हम भी हरिचंद्र के इस जीवन चरित्र को याद रखते हुए गुरुदेव के प्रति अपने भाव को प्रकट करते रहे। हरिचंद्र का यह सुंदर आख्यान, भगवान ने सब का वहां पर उद्धार किया। और आगे कथा में वर्णन है श्री राम जन्मोत्सव का, जो सुबह हमने यहाँ पर मनाया। भगवान राम का जन्म हुआ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न धीरे धीरे
चारों भाई बड़े हो रहे हैं। वशिष्ठ जी को कहा कि आप शास्त्र और शस्त्र की विद्या सिखाइए। वशिष्ठ जी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को ले गए और शास्त्र की पढ़ाई की और साथ साथ में शस्त्र की भी पढ़ाई की, शस्त्र भी सिखाए। एक दिन विश्वामित्र जी आए, जो विश्वामित्र जी ने तप अर्पण कर दिया था, हरिश्चंद्र से माफी मांगी थी। विश्वामित्र जी आए और कहने लगे, हमारे यहाँ याग का आयोजन किया है और हे राजा दशरथ, हम राम को लेने आए हैं। बोले राम को क्यों? वह राक्षसों का प्रभाव है, वो होने नहीं देंगे। तो राम को सुरक्षा के लिए राजपुत्र को हम ले जाना चाहते हैं। पहले तो मना कर दिया दशरथ जी ने। भगवान राम कहने लगे, पिताजी मैंने जाना चाहिए, मैं जाने तैयार हूं। तब समझाया विश्वामित्र जी ने, आप जिसे बेटा बेटा कर रहे हो दशरथ, वो इस जगत का बाप है राम, इसे छोटा मत समझो। दशरथ तो बाप की भूमिका में थे ना, बाप का हृदय था। कैसे बेटे का हाथ किसी के हाथ में पकड़ा दे और कह दे कि ले जाओ। फिर विश्वामित्र राम को ले जाने लगे। लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा। दोनों को लेकर गए, याग हुआ। उस याग में भगवान अपना तीर लेकर खड़े हो गए। मारीच इत्यादि जो जो विध्वंस करने आए सबको भगवान ने दंड दिया, वहां से भगाया, याग परिपूर्ण हुआ। तब भी ये सारे राक्षस आकर विध्वंस करते थे। और आपने तो अनुभव कर लिया कि आज भी याग में विध्वंस करने आए थे। ये पहले से भूमिका चलती आ रही है। भगवान श्री राम ने रोका। अब राम का आभार किया सबने, लक्ष्मण का आभार किया, याग पूर्ण हुआ। उसी समय एक पत्रिका आई और पत्रिका थी सीता स्वयंवर की। भगवान को कहने लगे, विश्वामित्र जी हमें तो जाना पड़ेगा, पत्रिका है, आपको भी हमारे साथ चलना है। बोले मैं नहीं आऊंगा, हमें पत्रिका नहीं है। बोले देखिए भगवान, इसमें लिखा है विश्वामित्र जी और इष्ट मित्र, आप तो हमारे इष्ट भी हो, तो आपका भी नाम है, आपको चलना पड़ेगा। अब भगवान को तैयार किया जाने के लिए और भगवान वहां सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के साथ। वहां सीता स्वयंवर था और वहां स्वयंवर की रचना की गई थी कि जो शिव धनुष है उसे उठाकर जो डोरी बांध देगा, ऐसे शूर वीर पराक्रमी लड़के के साथ, युवान के साथ जानकी की शादी लगाई जाएगी। पहले ऐसे लड़के को ढूंढते थे कि जो शूरवीर है उसके साथ शादी लगानी है। ऐसा पटेल चाहिए जो अपने भी और अपने पत्नी की भी रक्षा कर सके। शूरवीर। पहले प्रॉपर्टी नहीं देखते थे, पहले देखते थे जिसके साथ शादी बनानी है बेटी की, क्या वो संस्कारी है, क्या वो काबिल है मेरे बेटी की रक्षा के, सुरक्षा के लिए। ये देखते थे। स्वयंवर का आयोजन था, बेटी की शादी बनानी है। सब ने कोशिश की, कोई धनुष्य उठा नहीं सका, रावण भी और सब आए। अब वहां पर जनक जी कहने लगे, सब आके गए, क्या कोई वीर बचा ही नहीं है इस धरातला पर? और ऐसी ऐसी बातें कहने लगे, कोई वीर ही नहीं बचा। अब कब तक रोक पाते अपने को? शेषावतार लक्ष्मण सामने आए और कहने लगे, जनक जी अपने शब्दों को वापस ले लो। कौन कहता है कोई शूरवीर नहीं बचा? अभी हमारे बड़े भैया, बड़े भ्राता राम ने अब कहा, प्रयत्न किया है। अब राम सोचने लगे, अब ये क्यों डोडा बन रहा है इसमें। राम कहने लगे, लक्ष्मण शांत हो जाओ, पीछे आओ। बोले आप शांति से बैठो, ये कैसे कह सकते कोई वीर नहीं बचा? आप हो भैया, आप इतने शूरवीर हो और यह आपका अपमान है, और वो कभी लक्ष्मण सहन नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी गए, बोले राम भगवान आप कोशिश करो,
बोले नहीं हमें तो पत्रिका नहीं। बोले हट छोड़ो भगवान, और आपने कोशिश करनी चाहिए। लक्ष्मण कहने लगा भैया, बड़े भैया, अब तो इज्जत का सवाल है। अब लक्ष्मण का इज्जत का सवाल था, क्योंकि ये डोट डहा बना था। अब इसकी इज्जत के लिए बलि चढ़ाई राम की। बड़े भैया को आगे किया और राम को कहा आपको ये करना चाहिए। भैया भी समझ गए अब इसकी बचानी अपने को, ये बड़े भाई को। तो भगवान राम वहां पर गए, प्रणाम किया, शिव धनुष को पता था, परशुराम को याद किया और फिर धनुष्य को उठाया है। तालियां बजने लगी, क्योंकि अब तक तो जो आया उठा भी नहीं पा रहा था। और जैसे धनुष्य उठाया एक हाथ में, दूसरे हाथों में डोरी पकड़ी और उस डोरी को बांधने लगे। और जैसे डोरी को बांध रहे थे उसी समय एक आवाज हुई और सबने देखा आवाज क्या हुई, तो धनुष्य के 2 टुकड़े हो गए थे। और जैसे जिस धनुष्य को कोई हिला नहीं पा रहे थे, उस धनुष्य के 2 टुकड़े इस युवान ने कर दिए। उसकी जय जयकार होने लगी, तालियां बजने लगी। प्रभु रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की जय। क्योंकि अयोध्या से थे, राम के कारण आज अयोध्या की भी जय जयकार हो रही है। बापा के कारण आज पावन धाम की भी जय जयकार हो रही है। यही होता है। आज और जनक तो खुश हो गए, वाह, मैं सोच रहा था ये पटेल तो उससे भी और पराक्रमी है। मैं तो डोरी बांधने वाले तो तोड़ने वाला मिला। और बाप को और क्या चाहिए, ऐसा जमाई मिल जाए बेटी के लिए, क्योंकि बेटी बाप का हृदय है। और जनक जी खुश हो गए। फिर विश्वामित्र जी आए, बोले ऐसे करो, समूह लगन का आयोजन करो। बोले तारीख? बोले तारीख दो। बोले समूह लगन में है कौन कौन? बोले वहां 3, ये लक्ष्मण, ये डोडा है, एक यहाँ खड़ा है, 2 और अयोध्या में है, राजा के 4 पुत्र और यहाँ भी 4 है, सीता, उर्मिला, श्रितकीर्ति, मांडवी। बोले चारों का साथ ही जमा लेते। तब से समूह लगन की परंपरा शुरू हुई, जो पावन धाम में आज भी चल रही है, जो 2 तारीख को है। वो जयपुरा भी होती है। समूह लगन का आयोजन हुआ और सीता, फिर माँ जानकी ने फूल माला पहनाई। इस तरह का सीता स्वयंवर का एक 8 मिनट का प्रसंग है। आप चाहे तो बुलवा ले यहाँ। मैं यहाँ बड़े बड़े राक्षसों से नहीं डर रहा, लेकिन इनसे डर लगता है, पता नहीं क्यों। इनको तो ऐसे यूं मार रहा, लेकिन समय से तो डरना ही चाहिए। तो एक 8 मिनट के लिए, 8 मिनट का मैं समय लूंगा। तो आइए सीता स्वयंवर का सुंदर ऐसा यहाँ पर प्रसंग, मधुर ऐसे गीत बजने लगे, संगीत बजने लगा और सीता स्वयंवर का सुंदर यहाँ पर ऐसा प्रसंग और सुंदर ऐसा सीता स्वयंवर का प्रसंग। आइए एक 8 मिनट में सीता हम है और हमें सबको सीता बनकर उस श्री राम के साथ हमें अपना लगन लगाना है, राम का बन जाना है, सीता बनकर हम सब ने। तो आइए, ये प्रसंग कथा में इसलिए मनाया जाता है सीता स्वयंवर कि जैसे सीता राम की हुई, हम भी राम के बने। इस भाव से ये प्रसंग मनाया जाता है। आइए 8 मिनट के लिए इस सीता स्वयंवर का हम आनंद लें। अरे राम बने दूल्हा दुल्हन जानकी, अरे बन ही रहे जोड़ी करुणा निधान की। अरे बनी रहे जोड़ी करुणा निधान की, बनी रहे जोड़ी करुणा निधान की। अरे बनी रहे जोड़ी करुणा निधान की। राम बने दूल्हा दुल्हन
राम बने दूल्हा दुल्हन जानकी, राम बने दूल्हा दुल्हन जानकी, राम बने दूल्हा दुल्हन जानकी, रहे जोड़ी करुणा निधान की, बनी रहे जोड़ी राम की, अरे बनी रहे जोड़ी करुणा निधान की, बनी रहे जोड़ी करुणा निधान की। ये दोनों हाथों से ताली बजाते। आप ऐसे ऐसे दूल्हों की शादी में जाते हो जिनको घोड़े पर बैठा है या नीचे जिस पे ऊपर बैठे वो गधा है वो नहीं पता होता। ऐसे ऐसे की शादियों में जाकर आप आनंद करते हो। यहाँ तो आज श्री राम की शादी है, सीता स्वयंवर है, जो हमारे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के प्राण है, आराध्य। आइए कुछ क्षणों के लिए आनंद करते, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। जैसे दुल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, दुल्हन जनक दुलारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, मनसा पूर्ण भई सबके अरमान की, मनसा पूर्ण भई सबके अरमान की, बनी रहे जोड़ी करुणा निधान 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 की। जय हो। आए राजा जनक जी के द्वारे, आए राजा जनक जी के द्वारे, संग में चारों राजकुमारे, संग में चारों राजकुमारे, बड़े राजा जनक जी के द्वारे, बड़े राजा जनक जी के द्वारे, संग में चारों राजकुमारे, चारों राजकुमारे, हर धूम चाई है डंका निशान की, हर धूम चाई है डंका निशान की, बनी रहे जोड़ी करुणा निधान 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 की। हरे राम बने दूल्हा दुल्हन जानकी, हरे राम बने दूल्हा दुल्हन जानकी, बने रहे जोड़ी करुणा निधान की, बने रहे जोड़ी करुणा निधान की। ब्याह होने जा रहा है और भगवान की शादी में नहीं ताली बजाओगे तो कहाँ जाके बजाओगे? दोनों हाथ बोलते हुए ये बात
मुकुट को धारे, सिर पर कीट मुकुट को धारे, बागो बारंबार संभारे, बागो बारंबार संभारे। हर शोभा भरे नीन धनुष बाण की, ओ शोभा वर्णन जाए धनुष बाण के, शोभा भरे नीन जाए धनुष बाण की, ओ शोभा वर्णन जाए धनुष बाण के। बने रहे जोड़ी करुणा निधान, बने रहे जोड़ी करुणा निधान की, बनी रहे जोड़ी करुणा निधान की। ओ बनी रहे जोड़ी करुणा। और सुंदर से मंगलाष्टकों का यहाँ पर गान और कुछ मंगलाष्टकों का गान करते हुए यहाँ पर फिर जानकी और श्री राम की जोड़ी बनेगी और हमारी आत्मा और परमात्मा की जोड़ी बनेगी। तो आइए मंगलाष्टक। ओम श्री गुरुवे नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री लक्ष्मीपते नमः, श्री नारायण नमः। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना, गोदावरी नर्मदा, कावेरी सरयू महेंद्र तनया, चर्मणवती वेदिका, क्षिप्रावेवती महासुर नदी, जाता गया गंडकी, पूर्णापुर जले समुद्र सहिता, कुर्या सदा मंगला, शुभ वधुवर्य शुभ मंगल, सावधान सावधान राजा भजंत्री सावधान, सावधान बाराती गण सब सावधान, सावधान काशी कांची अवंतिका मधुपुरी, माया अयोध्यावरी, श्रीमद द्वारवती संपूर्ण जनका, विख्यात